हेलो सिक्स क्लास। आज हम ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेप ऑफ अर्थ। अर्थ इज़ लाइक अ फुटबॉल। ज़मीन एक फुटबॉल की तरह है। इफ़ वी ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन ऑफ ऑन अर्थ, अगर हम ज़मीन की किसी डायरेक्शन पे भी, किसी सिमत में भी हम सफ़र करते हैं, वी शैल रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हम सेम उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, द पीपल एक्सपेरिमेंटेड एंड लर्न दैट द अर्थ वाज राउंड, लोगों ने तजर्बा किया और सीखा कि ज़मीन गोल है। इन प्रेजेंट एज, द पिक्चर्स ऑफ अर्थ taken from satellites have made it easy to understand what is the shape of earth. मौजूदा ज़माने में जो ज़मीन की तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली जाती हैं, सैटेलाइट्स ऊपर खला में छोड़ी जाती हैं, कुछ खला के बारे में बताती हैं, कुछ नीचे ज़मीन पे छोड़ी जाती हैं जो ज़मीन के बारे में हमें बताती हैं। ये सैटेलाइट जो हैं इनसे ये इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि ज़मीन की शेप क्या है। साइज़ ऑफ अर्थ। अब आपने साइज़ ऑफ अर्थ ये गौर से देखना है कि साइज़ ऑफ अर्थ हम किस तरह मेजर करते हैं। इसमें उन्होंने दो तरीके बताए हुए हैं। नंबर 1 पे है, इफ़ वी कट द अर्थ अलोंग द इक्वेटर इनटू 2 इक्वल हाफ्स, अगर हम ज़मीन को इक्वेटर के साथ दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू द अदर इज़ अबाउट 12,750 किलोमीटर्स, तो जो फासला बनेगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इक्वेटर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो फासला बनेगा वो है हमारा 12,750 किलोमीटर्स। दिस इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये क्या है? ये ज़मीन का डायमीटर है। क्या कहते हैं कि अगर हम ज़मीन को इक्वेटर के साथ दो बराबर हिस्सों में अगर डिवाइड करेंगे तो जो इक्वेटर का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो फासला होगा वो 12,750 किलोमीटर बनेगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कहलाता है डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। सेकंड जो है, इसको मेजर करने का तरीका क्या है? इफ़ वी मूव अलोंग द इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर के साथ चलते हैं, एंड टेक अ कंप्लीट राउंड, और इक्वेटर का कंप्लीट एक मुकम्मल चक्कर लेते हैं, द डिस्टेंस इज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर्स, तो जो हमारा फासला बनेगा वो कितना होगा? 40,000 किलोमीटर्स। दिस इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। ये क्या कहलाता है? ये सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ कहलाता है। पहला तरीका क्या था? डायमीटर ऑफ द अर्थ वाले उसमें तरीके में। दूसरे में क्या है कि जो इक्वेटर के साथ हम चलते हैं और उसका कंप्लीट राउंड लेते हैं, उसका जो डिस्टेंस होगा इक्वेटर से वो सर्कमफेरेंस कहलाएगा ज़मीन का। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट मेजरमेंट बताई हुई है ज़मीन की। द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। क्या है ये? आपका सेकंड क्वेश्चन भी बनता है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द अर्थ। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने एग्जैक्ट ये लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमने एग्जैक्ट बस इसकी ज़मीन की मेजरमेंट देनी है कि कितनी है। द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये है हमारा ज़मीन का जो साइज़ है, ये है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब थर्ड हमारे पास, थर्ड टॉपिक जो हमारे पास है वो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द अर्थ टेक्स टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एट द सेम टाइम। ज़मीन जो है एट द सेम टाइम दो तरह से हरकत करती है। कौन से हैं? नंबर 1 पे है रोटेशन और सेकंड है रेवोल्यूशन। पहले हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन क्या है? द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। जब ज़मीन अपने एक्सिस के ऊपर मूव होती है, अपने एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाती है, दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मूवमेंट आर, इसकी क्या खसूसियात हैं इस मूवमेंट की?
नंबर 1 पे है हमारे पास द मूवमेंट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो मूवमेंट है ये ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। रोटेशन में मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। द स्पीड ऑफ दिस मूवमेंट इज़ अबाउट 1700 किलोमीटर्स पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है इस मूवमेंट की? 1700 किलोमीटर्स पर आवर। The earth takes a complete rotation around its axis in 24 hours। कि जो अर्थ की एक रोटेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है? 24 घंटे में। मतलब हमारा एक दिन बनता है। 24 घंटे में जब अर्थ अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है तो एक दिन बन जाता है। डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट। दिन और रात जो हैं बनते हैं इस मूवमेंट के नतीजे में। दिन और रात मौरज़ वजूद में आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब दिन और रात कैसे बनते हैं? हमारा ये इसी पीछे वाला जो रोटेशन है उससे रिलेटेड ये वाला टॉपिक। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। इफ़ इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इफ़ अ फुटबॉल इज़ हैंग्ड विद अ स्ट्रिंग। अगर एक फुटबॉल को एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया जाए एंड लाइट इज़ थ्रोन ऑन इट विद अ टॉर्च फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 फीट। और 5 फुट के फासले से उस पर टॉर्च के साथ लाइट उस पर डाली जाए। यू विल सी दैट हाफ पोर्शन ऑफ फुटबॉल इज़ इल्यूमिनेटेड एंड द अदर हाफ इज़ इन डार्कनेस। तो आप लोग देखेंगे कि फुटबॉल का एक हिस्सा रोशन होगा और एक हिस्से में अंधेरा होगा। मार्क द हाफ पोर्शन। अब अगला पोर्शन दूसरा जो हाफ पोर्शन है उसको देखें। नाउ इफ़ यू रोटेट द फुटबॉल स्लोली। जब आप फुटबॉल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हैं यू विल सी दैट द पोर्शन ऑफ विच वाज इन डार्कनेस हैज़ कम इनटू द लाइट। आप देखेंगे कि जो हिस्सा अंधेरे में था वो रोशनी में आ जाएगा। एंड द पोर्शन विच वाज इल्यूमिनेटेड हैज़ गॉन इनटू डार्कनेस। और जो हिस्सा रोशन था वो अंधेरे में चला जाएगा। डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म इन द सेम वे। इसी तरह जिस तरह ये बॉल घूमती है तो जैसे एक हिस्सा रोशनी में है दूसरा अंधेरे में है, लेकिन जब ये बॉल ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा रोशनी में आ जाएगा और ये रोशनी वाला हिस्सा अंधेरे में चले जाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि दिन और रात सेम इसी तरह बनते हैं। बिकॉज द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ फुटबॉल। क्योंकि ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ज़मीन जो है एक फ़ुटबॉल की तरह गोल है। इट्स हाफ पोर्शन रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ द सन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। इसमें क्या होता है कि ज़मीन का एक हिस्सा जो है जब सूरज के सामने रहता है स्पेसिफिक टाइम तक, ठीक है। दिस हाफ पोर्शन एक्सपीरियंस डे। जो हिस्सा सूरज के सामने रहता है ज़मीन का स्पेसिफिक टाइम तक उस हिस्से में दिन का टाइम होगा। वाइल द अदर हाफ पोर्शन एक्सपीरियंसेस लाइट। जबकि जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होगा सूरज के पिछले हिस्से पे होगा तो वो वाला हिस्सा जो है वो अंधेरे में रहेगा, वहाँ पे रात का टाइम होगा। ड्यू टू द रोटेशन द डे एंड नाइट आर कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज। इसी रोटेशन की वजह से हमारे दिन और रात चेंज होते रहते हैं। इंटरचेंज होते रहते हैं। इंटरचेंज का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे कुछ हिस्सों में दिन का टाइम होता है और कुछ कंट्रीज़ में उसी वक्त रात का टाइम होता है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ डेज़ एंड नाइट है कि किसी हिस्से में दिन है किसी हिस्से में रात है, ये किस वजह से वजूद में आती है? ये रोटेशन जो ज़मीन की रोटेशन है उसकी वजह से ये वजूद में आती है। आज हम यहाँ तक करेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स। इसके में शॉर्ट आंसर्स में जाके आपने देखना है। थर्ड इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द अर्थ। के पीछे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो थी वो इस अर्थ का साइज़ है, वो निशान भी मैं लगा चुकी हूँ। अब आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन, ये देखें। डिफाइन रोटेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है ये टॉपिक आप लोगों ने ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप लोगों ने होमवर्क में लिखना है।